एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन रही है। वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर स्मार्ट होम तक हर जगह एआई का यूज हो रहा है। फिर चाहे चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म पर जटिल प्रश्नों का हल जानना हो या गूगल और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट से अपनी आवाज़ में कोई काम कराना हो, ये सब आज बहुत ही आसान और छोटे मोटे काम करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इन सबको यूज़ करना बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, और हो भी क्यों ना, एक ही आवाज़ में सारे काम हो जाते हैं। लेकिन क्या इस तकनीक के कुछ और पहलू भी हो सकते हैं जो मानव सभ्यता के लिए हानिकारक साबित हों? हम साइबर अटैक या किसी हैकिंग की बात नहीं कर रहे, या एआई का फुल कंट्रोल उसके हाथ में होने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण का एआई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस एआई को हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए किस तरह हानिकारक साबित होगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का लाइक हम 100 लाइक्स का रखते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2023 में गूगल की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें पर्यावरण में उत्सर्जित हुई कार्बन के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया साल 2022 के मुकाबले 2023 में गूगल डेटा सेंटर पर कार्बन इमिशन फुटप्रिंट में 13% की वृद्धि आई है। और ये भी पता चला कि ये वृद्धि डेटा सेंटर्स पर बिजली की खपत बढ़ने से हुई है, क्योंकि साल 2023 में पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा बिजली खपत हुई। ये सब क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई। जी हाँ, सही सुना आपने। एआई पर चल रहे परिवर्तनकारी एक्सपेरिमेंट पर्यावरण में कार्बन इमिशन का कारण बन रहे हैं, और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। बढ़ती एआई तकनीक भारी कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट जैसी समस्या उत्पन्न कर सकती है। आपको बता दूं, एआई चैटबॉट चैट जीपीटी पर पूछी गई एक साधारण जानकारी गूगल पर सर्च की गई जानकारी से 10 से 33 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है, और अगर इमेजेस की बात करें तो ऊर्जा खपत और बढ़ जाती है। दरअसल एआई मॉडल सामान्य गूगल सर्च की तुलना में अधिक डेटा प्रोसेस और ज़्यादा फिल्टर करते हैं, यानी कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग करते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ऊर्जा खपत बढ़ जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें पर्यावरण दूषित कैसे हो रहा है। हम तो अपने फ़ोन में चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, इसमें कार्बन इमिशन कहाँ हो रहा है? तो देखो, जब भी हम किसी एआई का यूज़ करते हैं, फिर चाहे चैट जीपीटी हो, गूगल असिस्टेंट हो या अलेक्सा हो, ये प्रोग्राम दुनिया भर में यूज़ किए जा रहे हैं। और कोई भी यूज़र जब कमांड देता है तो एआई के ज़रिए डेटा प्रोसेस होने लगता है, और जो एआई का सोर्स है वहाँ से जानकारी आपके पास आती है। ऐसा करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा काम करने की वजह से सिस्टम्स में हीट प्रॉब्लम आ जाती है, जिनको ठंडा करने के लिए डेटा सेंटर्स पर पावरफुल एयर कंडीशनर और अन्य उपाय किए जाते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट में गूगल ने अपने डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए 20 अरब लीटर ताज़े पानी का उपयोग किया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी पिछले वर्ष की तुलना में 34% अधिक जल की खपत की। वर्तमान डेटा सेंटर्स पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है वो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी की 1 से 1.3% है, और अभी ये शुरुआत है। जैसे जैसे एआई का विकास होगा, खपत बढ़ती जाएगी। अनुमान है ये खपत 3 गुना तक बढ़ जाए। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वाहन में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की, तो वह केवल 0.5% है, और कई देशों में ये खपत डेटा केंद्रों पर उनकी राष्ट्रीय मांग की 10 गुना तक बढ़ गई है। भारत में भी एआई डेटा सेंटर्स का उपयोग तेजी से हो रहा है। हालांकि यहाँ अभी ऊर्जा और जल खपत अभी सीमित है, लेकिन बढ़ती एआई टेक्निक के साथ यह स्थिति भी बदलेगी। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बेंगलुरु पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। वहीं बेंगलुरु में 16 एआई डेटा सेंटर्स हैं। इसके अलावा भी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जैसे महानगरों में भी डेटा सेंटर्स पर पानी की खपत बढ़ गई है। और अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, अभी भारत के डेटा सेंटर्स पर 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, और 2029 तक लगभग ये 4770 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें पानी की कमी से जूझ रहे शहरों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए ताज़े पानी की कमी होने वाली है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां
डेटा सेंटर्स के शीतलन के लिए अपशिष्ट जल को पुनर्नवीनीकरण करके यूज कर रही हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी समय लगता है और भारत अभी भी डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए ताज़े पानी पर निर्भर है। एआई की बढ़ती तकनीक इंसानों के लिए यूजफुल साबित हो सकती है, लेकिन पर्यावरण के लिए एक संकट होगा, क्योंकि अभी जितना कार्बन एमिशन मोटर व्हीकल्स के द्वारा होता है उससे कहीं ज़्यादा एमिशन एआई डेटा सेंटर्स पर भी होने लगेगा। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इन सब का परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, लेकिन फिलहाल हमें आंकड़ों का ध्यान रखते हुए एआई का यूज़ करना होगा और हमें पर्यावरणीय पहलुओं का भी ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एआई का यूज़ करते करते हम पर्यावरण को ही नष्ट कर दें। एआई से इंसानों को जितना फ़ायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होगा। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।